हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हमने राजस्थान के इतिहास में राजवंश के टॉपिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था जो कि आमेर का कछवार वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश तथा राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से होती है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। तथा राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तथा कर्नल जेम्स टोड ने, जो कि राजस्थान के पितामह कहे जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, तथा उन्होंने राठौड़ वंश के बारे में यह कहा है कि यह सूर्यवंशी हैं। तथा एक और जो कवि हैं उन्होंने कहा है, जो कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने कहा है कि यह गढ़वाल वंश के वंशज हैं तथा यह बदायूनी से आए थे। तथा राठौड़ वंश में ही एक राजा होते हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह जी प्रथम। जसवंत सिंह जी प्रथम के ही दरबार में एक कवि थे मुणोत नेणसी। मुणोत नेणसी के द्वारा 2 ग्रंथों की रचनाएं की जाती हैं, जिसमें नेणसी रिख्यात तथा मारवाड़ी परगना विगत। नेणसी रिख्यात में राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि यह जयचंद गढ़वाल के ही वंशज हैं तथा यह कन्नौज से आए थे। तथा जयचंद गढ़वाल के ही परपोते थे राव सिंहा मारवाड़ में पाली में आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। देखिए, तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से होती है, राष्ट्रकूट से, तथा राष्ट्रकूट संस्कृत भाषा का शब्द है। तथा राठौड़ वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं। राठौड़ वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है। तथा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें गढ़वाल वंश का बताया है, लेकिन यह बदायूं से आए थे। तथा राठौड़ वंश में ही एक राजा होते हैं जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि मुणोत नेणसी होते हैं। मुणोत नेणसी के द्वारा नेणसी रिख्यात की रचना की गई। इसी के द्वारा बताया गया है कि राठौड़ वंश जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं तथा यह कन्नौज से आए हैं। तथा मुणोत नेणसी के द्वारा नेणसी लिख्यात तथा मारवाड़ परगना विगत की रचना की गई है। तथा मुणोत नेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है, क्योंकि अबुल फजल ने जो मुगलों में रहते हुए कार्य किया था वही मुणोत नेणसी ने राठौड़ वंश में रहते हुए कार्य किया था। तथा मारवाड़ी परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। फिर से देख लेना, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति होती है तथा यह संस्कृत भाषा का शब्द है।
तथा राठौड़ वंश की उत्पत्ति की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, उन्होंने सूर्यवंशी कहा है। तथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें गढ़वाल वंश का ही बताया है, लेकिन यह बदायूं से आए थे। तथा मुहूर्त नैणसी, जो कि राठौड़ वंश में ही एक राजा होते हैं, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे मुहूर्त नैणसी ने नैणसी लिख्यात में बताया है कि यह राठौड़ वंश जयचंद गढ़वाल के ही वंशज हैं तथा यह कन्नौज से आए हैं। तथा इन्हीं के एक पर पोते होते हैं जो कि राव सिंह मारवाड़ में पाली में आकर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। तथा इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, नैणसी लिख्यात तथा मारवाड़ी परगना विगत। तथा मारवाड़ी परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। तथा मुंशी प्रेमचंद्र ने मुहूर्त नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। आगे देखिए अब राव सिंहा की बात करते हैं। तो राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कहे जाते हैं तथा इन्हें राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तथा पाली में बिट्टू गांव से एक शिलालेख, एक स्मारक प्राप्त होता है, शिलालेख या स्मारक बोल सकते हो, जिसमें बताया गया है कि 1273 को राव सिंहा की मृत्यु हो जाती है तथा इसकी पत्नी पार्वती सोलंकी ने इसी के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है, यह प्रमाण मिलता है। ठीक है, फिर से देख लेना। राव सिंहा की बात करते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कहे जाते हैं तथा राठौड़ वंश का आदि पुरुष राव सिंहा को कहा जाता है। तथा पाली गांव के बिट्टू में एक शिलालेख स्मारक मिलता है जिसमें 1273 को इनकी मृत्यु हो जाती है, प्रमाण मिलता है। तथा इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी भी इनके साथ सती हो जाती है। तथा 13वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की थी पाली में। आगे बात करते हैं तो इनके बाद जो राजा बनते हैं वो आसनाथ जी होते हैं। आसनाथ जो कि कर्नाटक तक से एक माता जो कि चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाते हैं तथा इनका निर्माण, इस मूर्ति का निर्माण नगाड़ा बाड़मेर में करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तथा यहाँ पर ये माता को नागणेची माता के नाम से पुकारा जाता है तथा नागणेची माता ही मारवाड़ के राठौड़ की कुलदेवी कही जाती है। फिर से देख लेना। आसनाथ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाते हैं तथा नगाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बनवाते हैं। यहाँ पर ये इनको नागणेची माता के नाम से पुकारा जाता है तथा नागणेची माता ही मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कही जाती है। आगे बात करते हैं तो आसनाथ जी के बाद दुहड़ होते हैं,
शासक बनते हैं। दुहड़ के बाद वीरमदेव शासक बनते हैं। वीरमदेव के भाई मल्लीनाथ जो कि लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद जो वीरमदेव का ही पुत्र होता है राव चूड़ा। तो राव चूड़ा की बात करते हैं तो राव चूड़ा जो होते हैं वो राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी बनाते हैं। प्रथम राजधानी तो किसे बनाते हैं तो मंडोर को प्रथम राजधानी बनाते हैं। तथा इसके दो पुत्र होते हैं। इसके दो पुत्र होते हैं रणमल तथा कान्हा तथा एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है हंसाबाई। तथा हंसाबाई का विवाह होता है वो मेवाड़ के राणा लाखा से होता है। तथा इन दोनों का जब विवाह होने से पहले एक शर्त रखी जाती है कि जो हंसाबाई तथा राणा लाखा का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तथा इनका जो पुत्र होता है वो मोक्कल होता है। तथा इनका एक जो पुत्र लाखा का जो पहला एक पुत्र होता है उसका नाम होता है कुंवर चूड़ा एक इनका पुत्र होता है जो कि मेवाड़ का भीष्म पिता माँ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुंवर चूड़ा भी यानी कि उत्तराधिकारी नहीं बनता तथा यह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। तथा हंसाबाई तथा राणा लाखा से पुत्र पैदा होता है जो उसका नाम होता है मोक्कल। तथा जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये मेवाड़ में यानी कि अधिकतर यही कार्य करता है। रणमल अपनी बहन के पास आ जाता है मेवाड़ में। तब रणमल के षड्यंत्र से ही मोक्कल की हत्या करवाई जाती है जो कि 1433 में इसकी हत्या करवाई दी जाती है। तथा जो मोक्कल का पुत्र होता है कुंभा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है तथा रणमल की मृत्यु करवाता है। 1438 में रणमल की हत्या करवा देता है। तथा रणमल का ही पुत्र होता है जोधा जो कि अपने पिता के साथ वो भी मेवाड़ में आ जाता है। जब रणमल की मृत्यु हो जाती है तब वो भी मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है वापिस मारवाड़ में। अब राव जोधा की बात करते हैं। फिर से देख लेना। राव चूड़ा जो होते हैं वो प्रथम राजधानी मंडोर को बनाते हैं तथा इनके दो पुत्र होते हैं रणमल तथा कान्हा को राव चूड़ा उत्तराधिकारी बनाता है क्योंकि इनकी पत्नी होती है उसके कहने पर। तथा रणमल ही यानी कि हंसाबाई के लिए मेवाड़ से रिश्ता लेकर आते हैं तथा रणमल के कहने पर राव चूड़ा अपने पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से करवा देते हैं। तथा शर्त क्या रखी जाती है कि इनका जो संतान होगी वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तथा यहाँ पर इन दोनों का पुत्र कौन होता है मोक्कल। तथा राणा लाखा का पहला एक पुत्र होता है राव चूड़ा, उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं तथा यही मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तथा मोक्कल से ही यानी कि जो पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है कुंभा। तथा रणमल के द्वारा मोक्कल की हत्या कर दी जाती है 1433 में। तब कुंभा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। तब 1438 में रणमल की हत्या कर दी जाती है। तब रणमल के साथ उसका बेटा राव जोधा भी आता है तो वापिस वह मारवाड़ की ओर भाग जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। राव जोधा की बात करते हैं तो यह 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की
शहर की नींव रखता है तथा चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है, जो वर्तमान में जोधपुर कहलाता है, तथा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है तथा इसकी राव जोधा की एक पत्नी होती है जसमादे रानी सर झील का निर्माण करवाती है जोधपुर में ही, तथा राव जोधा के द्वारा ही चामुंडा माता का मंदिर बनवाया जाता है, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में माता का मंदिर बनाया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तथा राव जोधा के तीन पुत्र थे इनके, जिसमें राव सातल, राव सूजा तथा राव बीका बीकानेर शहर को बसाता है तथा बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करवाता तथा राठौड़ वंश के जो बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका को कहा जाता है। फिर से देख लेना, 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना करता है राव जोधा तथा चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग करणी माता के आशीर्वाद से बनता है तथा जसमादे जो कि जोधा की पत्नी थी, यह रानीसर झील का निर्माण करवाती है जोधपुर में, तथा राव जोधा के द्वारा ही चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में बनाया जाता है। तथा राव जोधा के 3 पुत्र थे, जिसमें राव सातल, राव सूजा तथा राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर की स्थापना की जाती है तथा बीकानेर राठौड़ वंश के संस्थापक भी राव बीका कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं तो राव जोधा के बाद राव सातल जोधपुर के बनते हैं शासक। राव सातल के बाद राव सूजा बनते हैं तथा राव सूजा के बाद राव गंगा बनते हैं। राव गंगा क्या करते हैं कि खानवा युद्ध में सांगा की मदद करते हैं तथा एक राजपूती परंपरा है पाती पेरवण, उसका पालन करते हैं तथा इसका कार्यकाल की बात करें तो 1515 से लेकर 1531 तक यह जोधपुर का शासक बनता है राव गंगा। तथा इसको एक अफीम के सेवन की आदत थी, जिसके कारण इसके पुत्र मालदेव क्या होता है, जब खानवा का युद्ध में यानी कि सांगा की मदद के लिए राव गंगा मालदेव को ही भेजता है, ठीक है, मालदेव को ही भेजता है तथा ये राव गंगा जो होता है वो अफीम के सेवन करता है। उसी का फायदा उठाकर मालदेव मेहरानगढ़ दुर्ग से अपने पिता राव गंगा को धक्का दे देता है। इसी के कारण राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता के नाम से पुकारा जाता है। फिर से देख लेना, राव जोधा के बाद राव सातल के बाद राव सूजा तथा राव सूजा के बाद राव गंगा जोधपुर के शासक बनते हैं तथा ये 1515 से लेकर 1531 तक यानी कि शासक बनते हैं। तब मुगलों का अपने भारत में स्थापना हो जाती है 1526 में, तब बाबर के समकालीन होते हैं तथा खानवा का युद्ध होता है सांगा तथा बाबर के मध्य। तब यह राव गंगा जो होते हैं वो एक जो परंपरा होती है पाती पेरवण जो कि राजपूती परंपरा होती है उसका पालन करते हैं तथा खानवा के युद्ध में सांगा की मदद करने के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजते हैं। तथा उसके बाद क्या होता है कि राव गंगा को क्या है कि अफीम के सेवन की आदत होती है
तो इसी का फायदा उठाकर मालदेव अपने पिता को मेहरानगढ़ दुर्ग से धक्का दे देता है, जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तथा राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता, क्योंकि अपने पिता की हत्या करता है, इसी कारण मारवाड़ का पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तथा आगे जो मालदेव तथा मालदेव के बाद चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह, ऐसे ही जो राजा हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।